सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा और आपका जो कर्तव्य है वो पूरा हो सके। क्योंकि हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं और गुरु की चर्चा ये दूसरा सूत्र है जो नीलम दीदी हरिंदर भैया ने 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में हमें बताया, समझाया। वो तो ऐसी धरोहर हमें दे के चले गए जो बड़े विद्वान ऋषि मुनि आए और हमको नहीं बता पाए, और वो मानव रूप में आए और शिव को अपना गुरु बनाए और सबको गुरु बनाने के लिए शिक्षा दीक्षा देके हमें इस दुनिया से चले गए। बाकी वो आज भी हम लोगों के बीच जीवित है, क्योंकि जब हम 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो तुरंत किसका चेहरा याद आता है? नीलम दीदी और हरिंदर भैया का। क्योंकि उन्होंने जो चीज हम लोगों को दे के चले गए, जो चीज हमें बता के चले गए, वो अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। हम किसी और को बताएंगे, कोई और अपने बाल बच्चों को बताएगा, वो अपने बाल बच्चों को, ऐसे चलते रहे। तो कितनी बड़ी चीज दे के चले गए। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि उस मार्ग पे चलते हुए कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि महादेव की कथा सभी शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की चल रही हो तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। देखिए, एक राज्य में एक राजा और रानी थे। राजा रानी महादेव के परम भक्त थे। वो लोग हर महीने देवघर जाके भगवान के दर्शन करते थे, पूजा आराधना करते थे और बड़ा ही संतुष्ट थे। और धन दौलत, कोठा अटारी सब कुछ था। बाकी होता है ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सब कुछ था, भगवान का दिया हुआ सारे सुख सुविधा थी, पर उनके जीवन में एक कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं। वो लोग कभी भगवान से कहते भी नहीं थे कि हमें संतान चाहिए। देखिए, कभी कभी होता है ना कि कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार करते रह जाते हैं कि वो खुश है, वो तो प्रसन्न है, अब लग रहा है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी माता पिता से कुछ बातें कहनी पड़ती है कि हमको ये चीज चाहिए, माँ हमको, पिताजी ये चीज चाहिए। तो इसे भगवान जी से भी कभी कभी मांग लेना चाहिए, उनसे अर्जी लगा लेनी चाहिए, गुहार कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम भगवान के दर पे उनसे कुछ कहने जाते हैं, उनसे कुछ बताने जाते हैं, तो जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो जानेंगे कैसे। तो राजा रानी तो बड़ा प्रसन्न रहते थे। बाकी सभी औरतों का एक सपना होता है कि हमारी एक संतान हो। जब तक औरतें मां नहीं बनती तब तक मुकम्मल औरत नहीं कहलाती। तो रानी को कभी कभी चिंता सताने लगती कि लगता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। तब तक एक दिन राजा कहे कि ऐसा रानी कि कल जल्दी निकला जाएगा महादेव के दर्शन के लिए। तो रानी कही कि हाँ, इस बार मैं भगवान से कुछ मांगना चाहती।
जो दुनिया में किसी के पास नहीं हो, ऐसा वैसा मांगना चाहती हूँ। और मुझे भगवान पे विश्वास है, भरोसा है कि वो वैसा देंगे भी। देखिए, कभी कभी हम कुछ चीजें ऐसा मांग लेते हैं जो हमारे जीवन में बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है। बाकी जिस समय हम मांगते हैं उस समय नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अब रानी और राजा महादेव के दरबार में गए तो दोनों जन एक दूसरे से बात की। इसके बाद महादेव से कहे कि हे प्रभु, हमको आप तो धन दौलत कोठा अटारी रुपया पैसा इज्जत सम्मान सब कुछ दिए, पर हमें एक संतान दे देते, और वैसी संतान दुनिया में किसी के पास ना। महादेव से कहे कि हमें एक संतान हो जाती, बाकी वैसी संतान दुनिया में किसी के पास ना। अब वो लोग महादेव से अपनी बात को कहे, दर्शन पूजा किए। इसके बाद फिर अपने राजमहल लौट आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन पता चला कि रानी गर्भवती है। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हुए कि महादेव हमारी बात को सुने। उन लोग का विश्वास और मजबूत हो गया। देखिए, अगर जो हम कोई कार्य करते हैं, भगवान से कहते हैं कि ये कार्य हमारा सफल हो जाए, और अगर जो कार्य सफल हो जाता है तो हमारी मजबूती और ज्यादा उनसे बढ़ जाती है। अटूट रिश्ता एक हो जाता है। अब राजा रानी का प्रेम और महादेव की कृपा, धीरे 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 समय बीता। 9 महीने के बाद रानी को बच्चा हुआ। और गुरु भाई गुरु बहनों, बच्चा तो हुआ, बाकी सच में वैसी संतान, वैसा बच्चा दुनिया में किसी के पास नहीं था। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आटा सानो तो लोना बन जाता है ना ढेर, वैसे ही आटे की तरह गोल सा सफेद रंग का मांस का जैसे लोथड़ा हो। ना उसके हाथ थे, ना पैर थे, ना सुनने के लिए कान थे, कुछ नहीं था, पर हां मुख था। बच्चा रो रहा था। रानी जब उस बच्चे को देखी तो उनका माथा सुन्न हो गया कि प्रभु, संतान तो दिए पर ऐसी क्यों दे दिए। जब मांगी तब ये नहीं सोची कि दुनिया में ऐसी संतान किसी के पास ना। राजा को खबर गई कि बच्चा हुआ है, बाकी ऐसा हुआ है। राजा भी आए, देखे, दोनों बड़ा दुखी, राजा और रानी। बच्चा रोता, दूध पीता, बाकी ना उसके हाथ थे, ना पैर थे, ना कान थे, ना नाक थी, कुछ नहीं था। राजा रानी बड़े दुखी थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लगभग महीने दिन बीत गया। बच्चा वैसे ही रहा, दूध पीता था, रोता था। एक दिन रानी कही कि मैं इसको पाल नहीं सकती। देखिए, अगर जो माँ के कोख से, माँ के गर्भ से काना, लंगड़ा, लूला, अंधा कैसा भी बच्चा पैदा हो जाता है, पर माँ उसको फेंकती नहीं है। माँ जैसा एक स्वस्थ बच्चे को पालती है, जितना प्यार और ममता देती है, उतना ही उस अंधे, लूले, लंगड़े जैसा भी भगवान दे दें, उसको भी वैसे ही दुलार करती है, वैसे ही ममता लुटाती है। माँ तो माँ होती है। माँ की उपमा कोई दे नहीं पाया है। माँ का अगर जो बयां कोई करने लगे तो सदी कम पड़ जाएगी, दिन कम पड़ जाएंगे, महीने और घंटे की तो बात ही छोड़ दीजिए। माँ माँ होती है। माँ के जैसा इस पृथ्वी पे कोई रिश्ता नहीं है। अब रानी कहीं कि इसको मैं पाल नहीं सकती। राजा साहब, आप जाइए बाजार और एक तौलिया खरीद के लाइए। और राजा पूछे कि वो तौलिया क्या होगी। रानी कहीं पहले खरीद को तलाइए। राजा स्वयं गए और एक लाल रंग की तौलिया खरीद के लेके आए। और
जब रानी के पास आए तो रानी कहीं इसमें बच्चे को लपेट लीजिए और जहां से हम मांगे थे वहीं ले जाइए, इस बच्चे को छोड़ आइए। राजा कहे कि ये क्या कह रही हो रानी? रानी कहीं कि इसको मैं पाल नहीं सकती, ना इसके हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना कान है, सिर्फ बच्चा रोता है और दूध पीता है, ऐसे बच्चे को पालने से क्या फायदा, आप लेके जाइए। अब राजा देखिए कैसे कलेजे के टुकड़े को अपने दे रही हैं। राजा उस कपड़े में लपेटे और बच्चे को लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? हम लोग जब देवघर दर्शन के लिए जाते हैं तो सुल्तानगंज से जल उठाते हैं। सुल्तानगंज लेके पहुंचे एक सुनसान इलाके में और वहां लेके गए। वहां एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था, पीपल का पेड़ था नदी के किनारे। सोचे कि इस पीपल के कोतड़े में रख दूंगा, चील कौवा नोच खाएंगे, आखिर इस बच्चे का होगा क्या। राजा उस कोतड़े में उस बच्चे को रख के अपने कलेजे पे पत्थर रख के चले आए, राजमहल वापस आ गए। अब देखिए इधर तो ये घटना हो रही है और एक घटना स्वर्ग लोक में हो रही है। ब्रह्मा, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु, ये तीनों अपने में विवाद कर रहे हैं। नहीं, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, अब ब्रह्मा जी, ये तीनों अपने में विवाद कर रहे हैं। मां लक्ष्मी कह रही है मैं बड़ी हूं, मैं धन नहीं देती तो कोई धनवान नहीं होता, किसी का काम नहीं चलता। सरस्वती मां कह रही है नहीं मैं बड़ी हूं, आपका धन ही रह के क्या करेगा अगर जो बुद्धि विवेक नहीं रहेगा, वो धन व्यर्थ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं भेजता ही नहीं तो धन और बुद्धि की बातें ही छोड़ दी। अब तीनों अपने में लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे से समझने के लिए तैयार नहीं। तभी वहां नारद जी आए। नारद जी कहे कि इतना अपने में उलझने से बढ़िया कि आप लोग भगवान भोलेनाथ के पास चले जाइए, इस समस्या का समाधान वही निकाल देंगे। ब्रह्मा जी कहे कि बात तो सही है। अब मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान ब्रह्मा जी महादेव के पास पहुंचे। महादेव देखते ही सब समझ गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सबकी मन की हाल जानते। फिर भी महादेव कहे कि अरे ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एक साथ उपस्थित, क्या बात है? ब्रह्मा जी कहे कि ऐसी सी बात है, लक्ष्मी कह रही है मैं बड़ी, सरस्वती कह रही है मैं बड़ी, और मैं कह रहा हूं मैं बड़ा, तो आप ही फैसला कर दीजिए कि कौन बड़ा। महादेव कहे कि देखिए ये तो बहुत छोटी सी बात है, बाकी इस बात का फैसला पृथ्वी लोक पे होगा। ब्रह्मा जी कहे कि कैसे? भगवान कहे कि देखिए फला जगह पे एक पीपल का पेड़ है, वहां कोतड़े में एक बच्चा है, बच्चा बिना माता पिता के हो गया है और बहुत रो रहा है, आप लोग उसके पास जाइए, आप लोगों को वही बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब तीनों लोग मृत लोक में पृथ्वी लोक पे पहुंचे, उस पीपल के कोतड़े के पास जहां वो बच्चा बिना मां के दूध के लिए रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो भगवान पहुंचे वहां। ब्रह्मा जी तो पूछे कि क्यों रो रहे हो बालक? तो कहा कि क्यों रो रहा हूं, अपनी मां के लिए रो रहा हूं। ब्रह्मा जी कहे कि अच्छा ये बताओ कि हम तीनों में से बड़ा कौन है? मां सरस्वती बड़ी है कि मां लक्ष्मी बड़ी है कि मैं बड़ा? तो लड़का कहा कि मैं बताऊं कि कौन बड़ा है? ब्रह्मा जी कहे कि बड़ा तो मैं ही हो सकता हूं, क्योंकि मैं ही सबको इस पृथ्वी पे भेजता हूं, सबको मैं ही बनाता हूं। तो लड़का कहा कि हाँ, आपको बड़ा मैं तब मानता कि आप हमको सुंदर शरीर दिए रहते, ताकि हमारे माता पिता हमको छाती से लगा के रखते, यूं चील कौओं को नोच खाने के लिए हमको इस कोतड़े में नहीं छोड़ देते। अब ब्रह्मा जी को ये बात लगी। ब्रह्मा जी तुरंत अपनी शक्तियों द्वारा उस लड़के को बड़ा ही सुंदर रूप दिए, खूब सुंदर सा बना दिए, हाथ पैर नाक कान आंख सब कुछ।
बिल्कुल सुंदर बालक, स्वस्थ बालक। अब माँ लक्ष्मी कहीं कि बड़ी तो मैं ही हूं, क्योंकि धन के बिना सब अधूरा रहता है। लड़का कहा कि धन के बिना, अगर जो आप धन देती हमको तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। हमको धन का सुख रहता तो हम इस पीपल के कोतड़े में नहीं होते। माँ लक्ष्मी कहीं कि धन तो तुम्हारे पास अथाह होगा, पर हाँ, तुम्हें एक कार्य करना होगा, दान पुण्य करना होगा, साधु संतों की सेवा करनी होगी और संत समाज की सेवा करनी होगी, भूखों दुखों की सेवा करनी होगी, सदा तुम्हें सब पे दया दिखानी होगी। अब देखिए, उस पीपल के कोतड़े को बदल के माँ लक्ष्मी खूब सुंदर महल तैयार हो गया वहां। सोना चांदी हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ वहां हो गया। अब माँ सरस्वती पूछी कि बड़ी तो मैं ही हूं। बालक कहा कि बड़ी आप हैं, अगर जो आप बड़ी रहती तो इतना तो बुद्धि विवेक देती कि मैं अपने माँ को माँ कह के पुकारा रहता, तो शायद आज हमारी माँ हमको इस पीपल के कोथड़े में फेंकती नहीं, हमारे पिताजी यहाँ फेंक के चले नहीं जाते। अब माँ लक्ष्मी कहीं कि देखो, मैं तुमको इतना ज्ञान दूंगी, इतना बुद्धि दूंगी कि आगे चल के तुम सबको समाज में रहने के लिए प्रेरित करोगे, समाज में अच्छे बुरे का फर्क समझाओगे, भगवान के बारे में सबको तुम कथा सुनाओगे। अब देखिए, वहां से तो तीनों देवी देवता उसको संपूर्ण करके और चले गए। धीरे धीरे समय बीता। अब उसके नाम की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। अरे फला जगह एक राजा है, एक राजकुमार है, वो बड़ा दान पुण्य करता है, साधु संतों की सेवा करता है, संत समाज की सेवा करता है, गरीब दुखियों की मदद करता है, बेटियों का विवाह कराता है और बड़ा ही ज्ञानी है, बड़ा ही बुद्धिमान है। वो सबके भविष्य के बारे में जानता है, बताता है। अब धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार होने लगा। और इधर देखिए, राजा का राजपाट सब समाप्त हो गया। राजा अपने बेटे के वियोग में दुखी रहने लगे, रानी दुखी रहने लगी, और उन लोगों का राजपाट से ध्यान हट गया, राजपाट दूसरे लोग हड़प लिए। अब लोग दर दर की ठोकर खाने लगे। तभी उनको कोई बताया कि देखिए, फला जगह पे एक राजा है और वो राजा बड़ा ही संपन्न है, उसके दरबार में जो जाता है वो खाली नहीं आता है और गरीब दुखियों की तो बड़ी मदद करता है। अब राजा रानी उसके राजमहल पहुंचे। राजा रानी तो पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो मांस के लोथड़े को एक पीपल के कोतड़े में रख के चले आए थे, लाल कपड़े में। अब वो लड़का अपने माता पिता को पहचान गया, अपने दास दासियों से कहा कि इनको ले जाएं, नहला धुला के खूब राजसी वस्त्र, खूब बढ़िया इनकी सेवा की जाए, अच्छा अच्छा भोजन कराया जाए। अब उनकी सेवा होने लगी तो राजा रानी पूछे कि इतनी सेवा हमारी क्यों हो रही? तो कहे राजकुमार का आदेश है। राजा कहे कि हम राजकुमार से मिलना चाहते हैं। राजा रानी दोनों को राजा के राजकुमार के पास ले जाया गया। राजा कहे कि इतनी सेवा हम गरीब व्यक्ति पे इतना माया मोह कौन दिखाता है? राजकुमार कहे पिताजी, माँ, मैं आपका बेटा हूं, आप हमारे माता पिता हैं। तो कहे नहीं बेटा, हमको तो भगवान एक ही संतान दिए थे और हम संतान, हमारी भी गलती है, हम ऐसा मांगे थे कि दुनिया में वैसे किसी के पास बच्चे ना, तो भगवान भी वैसा ही बच्चा हमें दे दिया। मांस का टुकड़ा था, सिर्फ मुंह था, रोता था, दूध पिलाने पे पी लेता था, बाकी ना वो चल सकता था, ना बोल सकता था, ना उसके हाथ थे, ना पैर थे, ना आंख थी, ना नाक थी, कुछ नहीं था, मांस का टुकड़ा था। और उसको हम लोगों ने एक पीपल के कोतड़े में रख दिया। तब राजकुमार उस तौलिया को, उस लाल कपड़े को दिखाए कि इसी में रखे थे क्या? राजा कहे कि हाँ बेटा, ये कहां से मिला तुम्हें? कहे कि मैं वही बच्चा हूं और ये सब भगवान की कृपा है कि मैं इस रूप में हूं। राजा रानी कहे कि हे प्रभु,
हमारी गलती को हमें क्षमा करिए, हम अपने बच्चे को फेंक दिए पर आपने हमारे बच्चे को बचा के रखा। और सच में हमारे बच्चे जैसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। तो देखिए, कभी कभी हम कुछ चीजें ऐसी मांग लेते हैं, भगवान से ऐसी चाहत रख लेते हैं कि जो आने के बाद बड़ा कष्ट पहुंचाती है। तो देखिए, ऐसा कुछ मत मांगिए कि बाद में आपको पछतावा हो। हे प्रभु, आपकी इच्छा से क्या हमारे जीवन में सही, क्या हमारे जीवन में सुंदर है, क्या हमारे जीवन में सत्य है, उसी को आप दीजिए। हमारे सारे दुखों को हरिए, सुख प्रदान करिए। हे प्रभु, हमें बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पे चलने के लिए शक्ति दीजिए, हमें मार्ग दिखाइए, हमें सत्य के मार्ग पे चलना सिखाइए। हे प्रभु, देखिए वो सब जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस वक्त में जरूरत है, और बिना समय के कुछ नहीं मिलता है। जब जिस चीज का समय आ जाता है वो चीज भगवान हमें स्वयं देते हैं। हम उतावले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज नहीं, उस चीज की अभी आवश्यकता हमको नहीं है। जब आवश्यकता होगी भगवान स्वयं देंगे। बस भगवान पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास भरोसा रहेगा तो भगवान समय आने पे सब देते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।